लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की जल्द जारी हो सकती है पहली सूची। यह बात दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वापस लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कही। संसदीय बोर्ड के नेताओं के निर्णय के बाद जल्द ही सूची होगी जारी। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से हुई शुरू। 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा होगी शुरू। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा में लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स हो रहे हैं शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि इस परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच ले जाना है बैन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दलों का किया गया गठन। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने इस संबंध में दिए हैं निर्देश। विकास खंड स्तर पर शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा अधिकारी करेंगे निरीक्षण। कोरिया, बालोद और कोरबा में ईडी की टीम ने दी दस्तक। बैकुंठपुर के जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस में आज तड़के ईडी की 2 गाड़ियां पहुंची, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में रह रहे जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सीओ राधेश्याम मिर्झा से पूछताछ शुरू की। वहीं बालोद में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के डौंडी निवास घर में ईडी की टीम पहुंची। साथ ही कोरबा में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबी के घर पर भी ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। शक्ति जिले के पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। एसपी अंकिता शर्मा ने 9 सहायक उप निरीक्षक, 12 प्रधान आरक्षक, 124 आरक्षक और 2 महिला आरक्षकों का किया तबादला। एसपी ने इस संबंध में आदेश भी कर दिया है जारी। छत्तीसगढ़ के रांची में शुरू हुए कुंभ कल्प में तंबुओं की नगरी आकार ले चुकी है। इसमें प्रदेश के अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं 3 मार्च से शुरू हो रहे संत समागम के लिए कुटिया और पंडाल का भी निर्माण जारी है। बलौदाबाजार के हिरनी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के पैकिंग यूनिट में काम करने वाले महेश अनंत की मौत के लिए परिजनों ने कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की। मंत्री ने प्रबंधन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार से मदद करने से इनकार कर दिया। इस पर मंत्री ने कंपनी के खिलाफ जन आंदोलन करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी। रायपुर में धमकी और गाली देते एक ऑडियो हो रहा है वायरल। इस ऑडियो में एक शख्स खुद को अजीत कुकरेजा का बता रहा है पीए। उसने एक दूसरे शख्स को फोन पर धमकाते हुए कहा कि पैसे हमसे लिया और वोट कांग्रेस को दे दिया। दरअसल पार्षद अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस से बागी होकर रायपुर उत्तर से विधायक का चुनाव लड़ा था। यह ऑडियो उसी दौरान विधानसभा चुनाव का बताया जा रहा है।